आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। पूरे सप्ताह भर हमारे साथ रहने के लिए आप में से हर एक का धन्यवाद। आज के इस नए दिन में मैं शालोम आप में से हर एक का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप में से हर एक जना सुरक्षित है। आज के इस नए दिन को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर बार की तरह इस बार भी हम आपसे फेसबुक लाइव पे जुड़ने वाले हैं रविवार के दिन, यानी कि कल संडे के दिन, ताकि हम लोग साथ में मिलकर परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर सकें। तो भूलेगा नहीं, सुबह 10 बजे हर बार की तरह हम लोग आपसे लाइव जुड़ेंगे परमेश्वर के वचन और आराधना में। तो आइए बिना किसी देरी के आज के वचन को पढ़ते हैं। रोमन 8:6 The mind of sinful men, it's dead. But the mind controlled by the Spirit is life and peace. परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के लिए। एक बार फिर से ये वचन हमें बताता है कि अगर हम अपने शरीर के, अपने मन की बात सुनते हैं, जब हम शरीर के द्वारा अपनी जिंदगी को बिताते हैं, जब उसको द्वारा अपने जीवन को बिताते हैं, तो वो कहता है कि वो हमेशा हमें मृत्यु की तरफ लेके जाएगा। पर लेकिन जब हम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, जब हम पवित्र आत्मा की बातें सुनते हैं, जैसा परमेश्वर हमें गाइड करता है, जैसे हम वचन पढ़ते हैं, जब वचन के द्वारा हम चलते हैं, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं, तो वो कहता है वो हमें अनंत काल की जिंदगी और शांति देता है। तो आज के दिन में हमको ये ध्यान रखना है कि अगर हम अभी भी अपने खुद के डिसीजंस अपने आप ले रहे हैं, हम परमेश्वर से नहीं पूछ रहे हैं या पवित्र आत्मा से नहीं पूछ रहे हैं, तो आज के दिन से हम वो करना शुरू करें और देखें परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर का हाथ आप में से हर एक के साथ बनेगा और आपकी जिंदगी में परमेश्वर एक नया कार्य करेंगे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे उस गीत को, उसके बाद पढ़ेंगे हमारे मेन वचन में। यीशु राजा पैदा हुआ है अभी, यीशु राजा पैदा हुआ है अभी। सजदा 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 आया आया, देखो चरनी में राजकुमार। सजदा 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 आया आया, देखो चरनी में राजकुमार। सजदा
शांति का है वो राजकुमार, पैदा हुआ है तारनहार, शांति का है वो राजकुमार। सजदा करें हम, सजदा करें हम, सजदा करें हम। यीशु राजा पैदा हुआ है अभी, यीशु राजा पैदा हुआ है अभी। सजदा 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 आया आया, देखो चरनी में राजकुमार आया आया, देखो चरनी में राजकुमार सजदा। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज के सुंदर दिन के लिए, जो सुंदर दिन प्रभु ने हमें दिया है। इस दिन में आप सभी का स्वागत, वेलकम। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और आज का पूरा दिन आपके लिए बहुत ही आशीष का दिन बन जाए। हम यीशु के नाम से आपको आशीष देना चाहते हैं ताकि प्रभु की आशीष आपके जीवन पर, आपके परिवार पर रहे और आप प्रभु में आगे बढ़ते जाएं। हम आज के इस डिवोशन के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु की आशीष इस डिवोशन पर बनी रहे और हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके। दुआ करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। प्रभु इस सप्ताह का यह आखिरी दिन आपने हमें दिया है कि आज के दिन पिता परमेश्वर कार्य की दृष्टि से हम आपकी महिमा कर सके। पूरे सप्ताह भर आपने संभाला, मंडे से लेकर आज सैटरडे तक। प्रभु परमेश्वर आपका दया का हाथ हमारे साथ बना रहा। हम आपको धन्यवाद, हम आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं और चाहते हैं पिता परमेश्वर आपका दया का हाथ हर कदम पर हमारे साथ साथ बना रहे। हम आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं और आपकी महिमा कारण बन सके, जो आपकी योजना पूरी की जाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए, उनके कैबिनेट के सारे मंत्रियों को आपके हाथ में सौंपते हैं। हर प्रकार की परेशानी, कठिनाई, दुख और मुसीबत से बचाएं। आपका दया का हाथ हर एक के साथ बना रहे। हम प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर हमारे देश के लिए, देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए आप उनकी अगुवाई करें, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें ताकि सब बातों में आपका नाम ऊंचा किया जाए। इस विनती को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आज फिर हम कल के उस विषय को आगे बढ़ाएंगे ताकि हम एक दूसरे के लिए सहनशील बन जाएं, एक दूसरे की को सहन करने वाले बन जाएं, एक दूसरे की मदद करने वाले बन जाएं। हमने 3 बातें देखी थी। एक दूसरे की सह लो, सहानुभूति दिखाओ, एक दूसरे करुणा दिखाओ। आज और आगे बढ़ेंगे। कहता है, यदि आप निकालेंगे 2 कुरिन्थियों का 5 अध्याय उसके 16 और 17 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय 16-17 पद जहां लिखा है, अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई होगी। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। नई बातें क्या है? नई बातें करुणा, नई बातें सहानुभूति एक दूसरे के प्रति, नई बातें हैं एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। आज वो कहता है मन की दीनता, यह है नई सृष्टि, यह है नए विचार, यह है नई भावनाएं। प्रियो, जैसा कि मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, लोग कहते हैं धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन कुछ नहीं होता है। यदि आपका मन का परिवर्तन हो गया और आपके मन में करुणा आ गई, आपके मन में सहानुभूति आ गई, आपका मन दीन बन गया,
मन की दीनता आपके अंदर आ गई, तो आपका व्यवहार ही बदल गया, आपका जीवन बदल गया और आप एक संत के रूप में आगे बढ़ने लगते हैं। प्रियो, ये है जिसको लोग धर्म परिवर्तन कहते हैं। यदि आपकी बुरी आदतें हैं और आपने प्रभु के इस प्रकाश में, वचन के प्रकाश में आपने उनको छोड़ दिया, तो आपका जीवन और आपके परिवार का जीवन साकार होगा, आपका भविष्य सुरक्षित हो गया। ये वचन जो है ये आपके भविष्य को सुरक्षित करता है। ये वचन जो है आपको चंगाई से मुक्त करता है। ये वचन जो है आपको टेंशन से मुक्ति देता है। ये वचन आपको तसल्ली देता है और यही वचन है जो आपको हर समय उठाता रहेगा। मन की दीनता, यदि हम वास्तव में दीन हैं तो तिरस्कार, सताव, अवहेलना, आंधी या तूफान हमें दबा नहीं पाएंगे, ये हमें दबाने नहीं लगेंगे, ये हमें दबा नहीं सकते हैं और ना ही कोई समस्या उत्पन्न करेंगे। यह है परिस्थिति। यदि आपने प्रभु को जान लिया है, आपके अपराध क्षमा हो गए हैं, आपने उनको दफना दिया है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। मरा हुआ इंसान ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकता और जितना अधिक उसको रखेंगे उतना अधिक बदबू देना लगेगा। विश्वास करने वालों में ये सबसे बड़ी बात है और वो कहता है और ना ही कोई समस्या उत्पन्न करेंगे। बड़ा पेड़ घमंड से बोलता है। एक पेड़ था और उसके साथ उस पेड़ के नीचे छोटा घास, कुछ घास उगा हुआ था। बड़ा पेड़ छोटे पेड़ से बातचीत कर रहा है। बोला, मैं इतना मजबूत हूं, कोई मुझे हिला नहीं सकता। मैं इतना सामर्थ्यशाली हूं कि बहुत से लोग मेरे छाया में बैठते हैं। हरी घास के पास कोई जाम नहीं था। हरी घास के पास कोई जाम नहीं था। एक दिन तूफान आया, एक दिन आंधी आई, बड़ा तूफान था, खूब तेज आंधी आई और क्या हुआ, वो पेड़ जो था, बड़ा पेड़, वो गिरकर उसकी टहनियां टूट पड़ी और वो झुक गया। प्रियो, वही छोटा घास जो दीन बनते थे, जो नम्र बनते थे, ये बड़ा पेड़ घमंड से चल रहा था। बोला, मेरे बराबर कोई नहीं है, मुझे कोई हिला नहीं सकता, मुझे कोई गिरा नहीं सकता। लेकिन ये घास क्या हुआ है? पेड़ तो टूटा पड़ा है, लेकिन घास को मुरझा हरा बढ़ते हुए देखा। तब इस बड़े पेड़ ने जो टूट चुका था, उस आंधी से उसे पूछा कि ये कैसे संभव हुआ? ये संभव कैसे हुआ कि तुम आज भी, मैं तो इतना बड़ा सामर्थ्यशाली पेड़ था, एकदम से गिर गया और तुम कैसे वैसे के वैसे हो? तब उस हरी घास ने कहा, स्पष्ट किया। हरी घास इस बात के लिए कहता है कि जब तूफान आता है, जब तूफान आता है, आंधी आते हैं, तो मैं झुक जाता हूँ, मैं झुक जाता हूँ। आंधी तूफान चले जाते और मैं फिर से खड़ा हो जाता हूँ। दीन व्यक्ति जितना भी झुकेगा, उतना प्रभु उसको बरकत देता चला जाएगा। दूसरी चीज है विनम्रता। विनम्रता जीवन में प्रभु चाहता हमसे, हम विनम्रता का व्यवहार करें। वह गुण जो अपमान को सह लेता है। ऐसा गुण, यदि कोई आपका अपमान कर रहा है तो उसको सह लेता है और घृणा एवं क्रोध के साथ प्रक्रिया ना करने में हमारी सहायता करता है। यह है विनम्रता। जब आदमी विनम्र बनता है तो वो क्या करता है? अपराधों में सहर्ष स्वीकार कर लेता है और उससे, क्रोध से घृणा करता है, क्रोध में से प्रतीति नहीं करता है। प्रियो, डॉक्टर विलियम कैरी कहते हैं, क्रोध और भय हृदय को दो प्रकार से प्रभावित करते हैं। क्रोध और भय हृदय को दो प्रकार से भयभीत करते हैं। नाड़ी की गति बहुत हो जाती है जब कोई पाप करता है। जब पाप करता है
तो नाड़ी की गति बढ़ जाती है और श्वास की पर दुगनी हो जाती है। ये ऐसी स्थिति आती है। अधिक क्रोध कई बार हार्ट अटैक लेकर आता है। जो आदमी क्रोध से भर जाता है अचानक उसको हार्ट अटैक हो जाता है। हार्ट अटैक होता है, इस बात को दर्शाता है। अटैक तक पहुंच सकती है क्रोध करना। इसलिए वो कहता है कि विनम्रता, और आखिरी चीज कहता है सहनशीलता। आखिरी चीज है सहनशीलता। पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय और उसके 14 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय और उसके 14 पद में बहुत स्पष्ट लिखा है। देखिए क्या कहता है। 14 पद कहता है 13, पर अविश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। प्रेम धीरजवंत होता है। प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं चाहता। वो धैर्यवान होता है। वो धैर्य से जीवन जीता है। इस बात को कहता है प्रेम धैर्यवान है। प्रेम दयालु है। किसके प्रति दयालु रहना है? हम उसके प्रति दयालु रहें, हो सकते हैं जो हमारे प्रति दयालु हो, पर क्या उसके प्रति दयालु हो सकते हैं जो लंबे समय से हमें सता रहा है? जो हम पर दयालु है उस पर दयालु तो होना बहुत आसान है, लेकिन जो लंबे समय से हमें सता रहा है हम उसके प्रति कैसे दयालु होते हैं? जिसने यीशु मसीह को भेजा था उसका नाम लोंगिमस था। जिसने यीशु मसीह को भेजा था उसका नाम लोंगिमस था। उसकी आंख में कुछ दोष या बीमारी थी। यीशु की पसली से लहू बहा। उसकी कुछ बूंदें उसकी आंख पर चली गई। उसकी बूंदें उसकी आंख पर चली गई और वह तुरंत चंगा हो गया। तुरंत चंगा हो गया क्योंकि प्रभु ने अपने वचन में लिखवा दिया था। ये बात इसलिए पूरी होगी क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है। प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय और उसके 7 पद में यीशु मसीह ने अपनी आत्मा के द्वारा पहले से लिखवा दिया था। पहला प्रकाशित वाक्य रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 7 स्पष्ट लिखा है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आँख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेजा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कान छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हमें जीत का जीवन देना चाहता है। वो चाहता है कि हम दीन बन जाए। वो चाहता है कि हम एक दूसरे की सहनशीलता धारण करें, एक दूसरे से प्यार करें, विनम्रता का जीवन जिए और प्रभु के साथ आगे बढ़ते जाएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का दया का हाथ आप सब पर आज पूरे दिन भर बना रहे और न केवल दिन भर परंतु परमेश्वर आपकी जीवन को बहुत आशीष